शादी की खुशी, बच्चे की पैदाइश, खूबसूरत ख्वाब बुनती ऐसी और कितनी जिंदगियां थीं जो कुछ ही लम्हात में खाक का ढेर बन गईं। सानेहा हमेशा किसी हादसे के बाद वकूअ पजीर होता है। हादसे से इंसान संभल सकता है, लेकिन सानेहा इंसानी जिंदगी को तोड़ कर रख देता है। उनके लवाकिन यहाँ उनके प्यारे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने प्यारों की डेड बॉडी लेके जा सके। कुछ करो, ऊपर ऊपर तो उठाओ ना भाई उसको यार। बेटा मेरा बहुत खूबसूरत है यार। जब सुलगती आग की दहकती चिंगारियां अपनों की दर्द में डूबी चीखों का गला घोंट रही हों और इंसान सामने खड़ा चीख चीख कर उनकी जिंदगी बचाने की भीख मांगता नजर आए, लेकिन सिस्टम की बेहिसी उसकी आवाज देर तक सुनने पर भी कुछ ना करे, तो गुल प्लाजा जैसे वाकयात होना हमारे मुआशरे में मामूल की बात महसूस होते हैं। एक मुआशी तौर पर ताकतवर शहर का निजाम क्या इतना कमजोर है कि इतने बड़े शहर में महज एक बिल्डिंग में लगी आग बुझाने में 20 घंटे से जायद वक्त सर्व कर दिया गया। शहर के मेयर से लेकर गवर्नर और दीगर आला हुक्काम की नींद भी आग की तबाहकारियों के बाद टूटी। मीडिया पर हुक्काम का जिम्मेदारी लेने से गुरेज, एक दूसरे पर इल्जाम, बेजा वजाहतों का सिलसिला ताहाल जारी। मुसीबत की घड़ी में आप इसका रुख दूसरी तरफ ना बढ़े, सवाल भी ना करें। आगे कैमरे के सामने बात करना शुरू कर दिया। अपनों के सोख्ता जिस्म जिन्हें लाश भी नहीं कहा जा सकता, बर्तनों में समेटते इस शहर नामुराद की मकीन, आंखों में आंसुओं के साथ कई सवाल लिए खड़े हैं। गुल प्लाजा के 18 एग्जिट पॉइंट्स, सभी जगह आग की शिद्दत क्या ऐसी थी कि लोग बर वक्त या देर बदेर निकल ही ना सके। इतने बड़े शहर में सिर्फ एक बिल्डिंग की आग बुझाने के लिए क्या गाड़ियां कम पड़ गईं या पानी? वीआईपीज़ वुज़रा आला हुक्काम के लिए जिस तरह सड़कें ब्लॉक करके आवाम को रोक कर उन्हें निकाला जाता है, उसी तरह फायर ब्रिगेड को हादसे के मुकाम पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? करोड़ों की आबादी वाले शहर कराची में आतिशज़दगी के वाकयात से निपटने के लिए 45 फायर टेंडर्स, 8 स्प्रिंकल्स, 2 बाउजर, 2 सिक्योरिटी यूनिट्स और एक फोम यूनिट के अलावा शहर में मजमूई तौर पर सिर्फ 28 फायर स्टेशंस हैं। क्या ये काफी हैं? हरगिज नहीं। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले हमारे इस शहर के लिए 3000 फायर स्टेशंस और उसी की मुनासबत से अमला और आलात का होना बेहद जरूरी है। हुक्काम के दिलासे या वक्ती तसल्लियां क्या उनके प्यारे वापस ले आएंगी? आग लगी या लगाई गई? को आग लगी नहीं है, इसको गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है। शॉर्ट सर्किट वजह बना या फूलों की दुकान में माचिस से खेलते बच्चे, इस सानेहे पर ऐसी कई कयास आराइयां जन्म ले चुकी हैं जो तभी दम तोड़ेंगी जब शफाफ तहकीकात के बाद वजह या वजूहात बयान करना आला हुक्काम के लिए मुमकिन होगा। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया हो जिसमें 280 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने, या फिर जेल रोड पर वाक़ई मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगने का वाकया, आरजे शॉपिंग मॉल हो या मिलेनियम मॉल का शोलों में गिरना, गुज़िश्ता 18 सालों में दर्जनों आतिशज़दगी के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। क्या इस शहर में सानेहे के बाद ऐसे दिलसोज वाकयात से निपटने का कोई कारगर प्लान अमल में लाया जाएगा जो इंसानी खून से लिखे ऐसे सानेहे रोकने में मुआविन होगा? गुल प्लाजा हजारों खानदानों की किफालत का जरिया था। नुकसान माल का हो तो माल दोबारा बन ही जाता है, बन ही जाएगा, लेकिन वक्त इन ताजिरों को दोबारा खड़ा होने में देर लगा देगा, और जो चले गए उनकी वापसी तो अब जल्द या देर किसी सूरत मुमकिन ही नहीं। आवाज उठाना जुर्म है, सवाल करना गुनाह, और जो ये जुर्म या गुनाह ना कर सके और जानिबदार होकर अवाम के साथ खड़े होने के बजाय हुक्काम के खोखले दावों या वादों का अमीन बने, उसका इस शहर की आवाम बायकॉट करती है। जुबान, रंग, नस्ल से मावरा होकर सवाल करो, वरना अगली बारी हम में से किसी की भी हो सकती है। आग ये नहीं देखती कि तुम मुहाजिर हो, सिंधी हो, पठान हो, पंजाबी हो या बलोच हो। आग मुफादात की हो या नजरियात की, इंसानियत को ही खाक में मिलाती है।